ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 18 से 24 अगस्त 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह सिंह के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, लेकिन साप्ताहिक राशिफल की अगर बात करें तो पहला उनकी गति 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदलना, दूसरा उनका मन का कारक होना, और तीसरा उनका ये कारकत्व कि वो जिस भी भाव में जाते हैं, राशि में जाते हैं, उसको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि इसको गोचर को समझने के लिए, बाकी ग्रहों के साथ संबंध को समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हमें थोड़ी गाइडेंस अवश्य मिल सकती है। भले ये साप्ताहिक राशिफल सामान्य आधार पे होते हैं, लेकिन गाइडेंस के लिए, जनरल गाइडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि सिंह है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। 18 तारीख दिन के 2 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलेंगे और मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि 11वें घर में, और 20 तारीख शाम के 7 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में जाना बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे वो किसके साथ बैठे हैं? एक तो गुरु के साथ बैठे हैं, जो अपने आप में लाभ स्थान में स्ट्रांग होते हैं। गुरु लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, अष्टम के स्वामी हैं, और शुक्र खुद लक्ष्मी के कारक है। अपने आप में जो ये शुरुआती भाग है हफ्ते का, ये बहुत शुभ है धन प्राप्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए। यहाँ पे शुक्र है जो कर्म भाव के स्वामी हैं, यानी कि कर्मों में सफलता, करियर में लाभ, और शुक्र जो है वो एक और उपचय भाव के स्वामी हैं, उपचय भाव में ही बैठे हैं, और चंद्रमा के साथ हैं, गुरु के साथ हैं। गुरु की अगर बात करें तो गुरु आपके लक्ष्मी स्थान के स्वामी। तो ये सारी ही चीज़ें अंकित कर रही हैं लक्ष्मी, धन, वैभव हफ्ते के शुरुआत में बहुत प्राप्त होगा। और ये सारी ही जो ग्रह हैं यहाँ से मिलकर पंचम भाव को देखेंगे तो क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, सोच बहुत सार्थक रहेगी, और एक प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत लाभकारी। तो हफ्ते का शुरुआती भाग तो बहुत लाभप्रद है। राहु की दशा भी, राहु की दृष्टि भी है आपके 11वें घर पे, जहाँ पे चंद्रमा है, और चंद्रमा 12वें घर के स्वामी, यानी कि विदेश से भी बहुत बड़ा लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। 5वां, 8वां और लाभ स्थान, इनका मिलन हो रहा है। तो ये 2, 5, 8, 11 पनफरा भाव होते हैं, मैं कई बार बताता हूँ। तो इसमें से 3 भावों का मिलन यहाँ पर बड़े लाभ की ओर इशारा कर रहा है। जॉब चली गई थी, बिजनेस में नुकसान हो रहे थे, सबकी भरपाई यहाँ पर हफ्ते के शुरुआती भाग में हो सकती है। अच्छा टाइम है, लाभ उठाइएगा। नवांश कुंडली बता रही है कि इंट्यूशन भी बहुत शार्प रहेगी। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा। बिजनेस में मैं कहूँगा कि थोड़ा सा अपने बिजनेस के रख रखाव पर, अपने बिजनेस के गुडविल पर काम कीजिए। लव लाइफ, अच्छा टाइम है चीज़ों को ठीक करने का। इवन नए रिलेशनशिप का भी टाइम अच्छा है। वैवाहिक जीवन बोलिएगा कम, पर क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर के साथ। स्टूडेंट्स, ट्रस्ट अपने ऊपर बढ़ाइए। आपका ना ट्रस्ट जो है वो अपने ऊपर से ही घटता हुआ दिख रहा है। सेहत के दृष्टिकोण से पेट के रोग, कफ रोग, जिनको हार्मोनल इश्यूज है, उनकी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 9वां भाव अत्यंत बली है, 9th हाउस। ये बता रहा है कि भाग्य का भी भरपूर साथ मिलेगा। तो भौतिक रूप से तो हफ्ते का शुरुआती भाग बहुत शुभता लेकर आ रहा है। 20 तारीख रात के 7 बजे चंद्रमा राशि बदलेंगे, शाम के 7 बजे, और कर्क में आ जाएंगे, और 23 तारीख सुबह के 1 तक यहीं पर रहेंगे। अब 21 तारीख को शुक्र का गोचर भी हो जाएगा, और यहाँ पे चंद्रमा 23 की सुबह तक है, तो एक लंबा टाइम शुक्र के साथ बिताएंगे। तो शुक्र को भी यहीं पे हम अंकित कर लेते हैं, क्योंकि लंबा प्रभाव शुक्र का चंद्रमा के साथ होगा। तो 12वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि चंद्रमा विपरीत राजयोग बना रहे हैं, और
शुक्र के साथ बैठे हैं। शुक्र क्या है? शुक्र 12वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अच्छी चीज़ों से पहले शुरुआत करते हैं, पुनः विदेश से लाभ के मौके मिल जाते हैं। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में शुक्र 12वें घर के स्वामी के साथ बैठे हैं। जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। और यहाँ पे बुध भी है साथ में, जो धन स्थान के स्वामी है। 12वें घर का इतना एक्टिवेट हो जाना, यानी कि जो लोग ऑलरेडी MNC आदि में काम करते हैं उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होगा। लेकिन 12वें घर में चंद्रमा बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देते, खर्चे थोड़े से बनते हैं और मानसिक रूप से इनसिक्योरिटी, मानसिक रूप से अस्थिरता, फोकस की कमी, ये सारी चीज़ें बहुत रहती हैं। तो इन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज देखा जाए विदेश से पैसा आ सकता है। ये वो समय है जब आप धार्मिक कार्यों में भी कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। घर में भी कोई धार्मिक कार्य करना है तो उसके लिए भी अच्छा योग है। बस खर्चों पर नियंत्रण, अपनी सेहत पर नियंत्रण, अपनी मानसिक सेहत पर नियंत्रण काफ़ी रखिएगा। खर्चे बहुत अनावश्यक कर देंगे और बड़े खर्चे कर देंगे जो बाद में जाके सोचेंगे मैंने क्यों चीज़ें खरीदी। अदरवाइज ठीक ठाक सा समय है। नवांश कुंडली बताती है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताइएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में कम्युनिकेशन गैप बहुत हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, जो कार्य अटक रहे थे उनको दोबारा से ठीक करिए, लेकिन प्लानिंग बदलनी पड़ेगी क्योंकि लग रहा है आपकी प्लानिंग में कमी है। लव लाइफ, कमिटमेंट की कमी है आपकी तरफ से। ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स नहीं दिए जा रहे, इसीलिए रिलेशनशिप खराब होता जा रहा है। वैवाहिक जीवन, मन में कुछ बात है, डिस्कस कीजिए, टालिए मत। स्टूडेंट्स, आपको बहुत कार्य करना पड़ेगा अपने लाइफ को और बेटर करने के लिए, स्टडी लाइफ को। ऐसा लग रहा है कि जैसे एफर्ट्स ही नहीं लगाना चाह रहे, सोचते सब कुछ है लेकिन एफर्ट्स नहीं लगाते। विचार कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से पैरों के रोग, इन्फेक्शंस, कफ रोग और दांतों के रोग, आंखों के रोग। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव अत्यंत बली है, ये अंकित कर रहा है कि भाग्य का साथ मिलेगा। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनको तो बहुत ही लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। 23 तारीख सुबह के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न भाव में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना वैसे तो ठीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा का प्रभाव देखिए। पहला तो 12वें घर के स्वामी है, लग्न में आ रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं होता, खर्चे आदि बढ़ेंगे, सेहत पर अच्छा प्रभाव नहीं होता। लेकिन चंद्रमा केतु ग्रहण दोष, चंद्रमा सूर्य अमावस्या दोष, सूर्य केतु ग्रहण दोष, तो लग्न में 2 ग्रहण दोष लग रहे हैं, अमावस्या दोष लग रहा है। अब इसमें आपके लग्नेश भी इन्वॉल्व है और 12वें घर के स्वामी भी इन्वॉल्व है। सिंह वालों को हफ्ते का अंतिम भाग बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। बड़े नुकसान हो सकते हैं। धन की बात करिए, सेहत वाइज बहुत नुकसान हो सकता है, तबीयत बिगड़ सकती है। इंजरीज के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग है। केतु का इन्वॉल्वमेंट है, 12वें घर का इन्वॉल्वमेंट है, लग्नेश का इन्वॉल्वमेंट है, लग्न का इन्वॉल्वमेंट है। सेहत, बड़े धन का नुकसान, झूठे आरोप लगना, कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत टाइम से तंग कर रही थी उनका और प्रबल हो जाना, और जैसे मैंने कहा इंजरीज। ये हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए बहुत अच्छा नहीं दिख रहा। बहुत केयरफुल रहेगा अपने मूड स्विंग्स को लेकर, अपनी वाणी को लेकर, अपने खर्चे को लेकर, अपनी सेहत को लेकर। यहाँ पे तो मैं कहूँगा जितना सरलतम टाइम बिता सकते हैं, वीकेंड है, छुट्टी लेकर घर में बैठ जाइएगा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो। या ठीक है, नहीं भी होता तो एटलीस्ट लोगों से, मतलब कि जितना सिंपल रह सकते हैं ना इस टाइम में उतना आपके लिए अच्छा है। हफ्ते का अंतिम भाग थोड़ा आपके लिए कष्टकारी दिख रहा है। नवांश कुंडली कह रही है कि थोड़ा पूजा पाठ कीजिएगा, थोड़ा सा सकारात्मक रहिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में फोकस नहीं हो पाएगा। बिजनेस में जो चीज़ आपको पता है उसी चीज़ पर फोकस करना है, कुछ नया नहीं करना। लव लाइफ, पैसों को लेकर झगड़े हो सकते हैं, मेटलिस्टिक चीज़ों को लेकर झगड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। स्टूडेंट्स, आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं और ये आगे चलकर आपको तंग करेगा, शॉर्टकट लेना कम कीजिए। सेहत के दृष्टिकोण से इन्फेक्शंस, आंखों के रोग और हड्डियों के रोग। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। बहुत ज़्यादा इच्छाओं पर भी कंट्रोल करके रखना पड़ेगा क्योंकि इच्छाओं के प्रबल होने के कारण और गड़बड़ हो सकती है। हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए थोड़ा कष्टकारी ज़्यादा दिख रहा है, वहाँ पे केयरफुल रहेगा। उपाय के स्वरूप में आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है और उसके बाद ओम सूर्याय नमः मंत्र का 21 बार जाप करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।